रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन पहाड़ी के ऊपर बने उस पुराने घर में आज फिर लाइट जल रही थी। गांव वाले कहते थे, जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी, बहुत ज्यादा जरूरत। उसकी मां अस्पताल में थी और डॉक्टर ने कहा था सुबह तक पैसे जमा नहीं हुए तो इलाज बंद करना पड़ेगा। उसी रात अर्जुन को एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर हिम्मत है तो आधी रात को पहाड़ी वाले घर में आ जाना, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। नीचे किसी का नाम नहीं था, बस एक अजीब सा निशान बना था। अर्जुन डर रहा था, लेकिन मां को बचाने के लिए वो रात 1 बजे उस घर के सामने पहुंच गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका आया और पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन घबरा गया। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, तक तक तक। घर में कोई था, लेकिन कौन? अर्जुन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ आवाज और करीब आती जा रही थी। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। अब सिर्फ एक कमरे से हल्की लाल रोशनी आ रही थी, वही कमरा जो सालों से बंद था। गांव वाले कहते थे, उस कमरे का दरवाजा अगर खुल जाए तो किसी की किस्मत बदलती है या जिंदगी खत्म हो जाती है। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, फिर भी उसने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर कोई आदमी बैठा था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ, और उसके सामने टेबल पर पड़े थे पैसों से भरे 3 बैग। अर्जुन हैरान था। तभी वो आदमी धीरे से बोला, ये सारे पैसे तुम्हारे हैं। अर्जुन की आंखें चमक उठीं, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने दूसरी बात कही, लेकिन पैसे लेने से पहले तुम्हें एक खेल खेलना होगा। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब अर्जुन अंदर फंस चुका था। आदमी ने मुस्कुराकर कहा, इस घर से जिंदा सिर्फ वही निकलता है जो सच बोलता है। अर्जुन डर गया। तभी कमरे की दीवार पर लगी पुरानी घड़ी अपने आप चलने लगी, टिक टिक टिक। और अचानक दीवार पर खून से एक लाइन लिखी दिखाई दी, पहला सवाल शुरू होता है। अर्जुन पसीने से भीग चुका था। उस आदमी ने पूछा, अगर तुम्हें अपनी मां और इन पे। ये था फर्स्ट पार्ट। अगला पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट आने वाला है जल्दी।